हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 टॉपिक नेम है डेटाबेस क्रिया। डेटाबेस ऑपरेशंस। तो डेटाबेस ऑपरेशन क्या है? क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, क्रिएट टेबल एंड क्रिएट रिपोर्ट्स। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। डेटाबेस का तात्पर्य सूचना के समूह को व्यवस्थित करने से है ताकि कंप्यूटर वांछित सूचना की तीव्रता से प्रोसेस कर सकें। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़र से अन्य एप्लीकेशन से तथा डेटाबेस से इंटरैक्ट होती है तथा डाटा को कंपेयर में एनालाइज करती है। एक जनरल पर्पस DBMS डेटाबेस की डेफिनेशन क्रिएशन, क्यूरिंग, अपडेशन एवं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। DBMS सॉफ्टवेयर्स रिकॉर्ड्स के स्टोरेज, रखरखाव व प्रोसेसिंग को आसान व तीव्र बनाते हैं। चाहे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या स्टाफ का रिकॉर्ड हो, किसी संगठन या इंडस्ट्री में कार्य करने वाले स्टाफ का रिकॉर्ड हो या प्रोडक्शन की इन्वेंट्री हो, आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, स्कॉलरशिप के फॉर्म्स हो, एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म्स हों, या सभी डेटाबेस को स्टोर किए जाते हैं। ये सभी डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं तथा इससे इन तक पहुंच बनना आसान हो जाता है। सूचनाओं का समूह डेटाबेस कहलाता है तथा किसी सूचना के लिए आवंटित स्पेस को फील्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है तो उसका नेम, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, ब्रांच इत्यादि ये सब फील्ड्स के अंदर आते हैं। MS एक्सेस के संबंध में ध्यान रखने की फर्स्ट पॉइंट है टेबल्स आपके डाटाबेस में डाटा स्टोर करती है। इन टेबल्स के बारे में यदि कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों का उत्तर क्यूरीज द्वारा ज्ञात किया जाता है। टेबल्स में स्टोर डाटा को देखने के लिए फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। आपके द्वारा उत्पन्न की गई क्यूरीज तथा टेबल्स पर आधारित डाटा की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेटाबेस इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट a computer program can quickly select desired pieces of data. You can think of a database as an electronic filing system. Databases are organized by fields, records and files. A database is a collection of information that is organized so that it can easily be accessed, managed and updated. In one view, databases can be classified according to types of content: bibliographic, graphic, full text, numeric and images. A database management system is a computer software application that interacts with the user, other applications and the database itself to capture and analyze data. A general purpose DBMS is designed to follow the definition. DBMS क्या है? Database Management System. Designed to allow the definition, creation, querying, update and administration of databases. A database management system is a collection of programs that enables you to store, modify and extract information from a database. There are many different types of database management systems, ranging from small systems that run on personal computers to huge systems that run on mainframes. MS Access, Microsoft Access। MS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाने तथा प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए शक्तिशाली प्रोग्राम है। इनमें डेटा को देखने और निर्माण में सहायता करने के लिए कई सुविधाएं हैं। इनकी सहायता से न केवल डाटा को स्टोर किया जाता है, उसके साथ साथ दूसरे मैनेज भी किया जाता है। वह रिपोर्ट्स, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इंग्लिश में कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. It handles data management tasks. Microsoft Access allows user to manipulate huge amounts of information and retrieve any part of the information. It is a structural database containing data tables that are arranged
in a uniform structure of records and fields. Database management system helps big organizations in storing huge amount of data and retrieves it much faster. Hence, it is a very successful software. डेटाबेस फाइल क्या है? ये मुख्य फाइल है जो संपूर्ण डेटाबेस है तथा हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क में सुरक्षित है, जैसे स्टूडेंट डेटाबेस MDB। टेबल, रिलेशनल टेबल्स में टेबल एक डाटा स्ट्रक्चर है जो सूचनाओं को कॉलम तथा रो में व्यवस्थित करता है। ये एक विशिष्ट विषय स्पेसिफिक टॉपिक के डेटा का संग्रह है। एक डेटाबेस में कई टेबल्स हो सकती है। टेबल डेटा को रोज तथा कॉलम्स में व्यवस्थित करता है। फील्ड, यह टेबल में फील्ड की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जैसे छात्र लास्ट नेम, छात्र फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर इत्यादि। डेटा टाइप, ये हर फील्ड का गुण है। एक फील्ड एक ही डेटा टाइप के हो सकते हैं, जैसे फील्ड छात्र, लास्ट नेम, डाटा टाइप टेक्स्ट। Database file. A database is a collection of related information that is organized so that it can easily accessed, managed and updated. We organize files to storing them in folders. An integrated collection of logically related records that provide data for one or more multiple uses. Next point is also perform operations on the data that is in a database. Periodically reviewing and altering the records in a file is also possible to make sure that the information they contain is accurate and up to date. Used as a computerized record keeping system that maintains information and that makes the information available when we want the information. Next है डाटा टाइप। ये हर फील्ड का गुण है, अर्थात ये निर्धारित करती है कि फील्ड किस प्रकार का डेटा होल्ड करेगी। ए डेटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा दैट द फील्ड कैन स्टोर। आफ्टर नेमिंग ए फील्ड वी मस्ट डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डाटा द फील्ड विल होल्ड। बिफोर यू बिगिन एंटरिंग डाटा you should decide the data types that our system would use, such as in any database numeric field can store numbers used to perform calculations. Data type can be text, memo, numeric data, date or time, currency, auto number, etc. So, table. A table is a collection of data about a specific topic that is stored in rows and columns or in relational database. It is a data structure that is organized using a structure of columns and rows. A table has a specified number of columns but can have any number of rows. When we create a new table, access asks to define fields, giving each a unique name and data type. In a single database, there can be multiple tables. प्राइमरी की, प्राथमिक की, वे फील्ड है जिसका मान, वैल्यू, टेबल के हर रिकॉर्ड को विशिष्ट पहचान, यूनिक आइडेंटिफायर देता है। प्राथमिक की कहलाता है, अर्थात दो रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। प्राथमिक की के रूप में नल मान की अनुमति नहीं है। ये हमेशा विशिष्ट मान होनी चाहिए। प्राथमिक की एक टेबल को दूसरे टेबल में विदेशी की से जोड़ने में उपयोग किया जाता है। A primary key is a unique identifier for each record in a table. Hence, primary key is a field or group of fields that uniquely identify records in a table. Every table can have only one primary key. Primary key cannot be null value. It always has unique value. Primary key is used to relate one table to another as a foreign key. Relationships. जब MS Access डेटाबेस में हम कई टेबल बनाते हैं तो उन सभी को एक साथ उपयोग करने के लिए उनके बीच रिलेशनशिप्स अर्थात संबंधों को बनाना होता है। जब हम ये कर लेते हैं तो हम क्यूरीज फॉर्म तथा कई टेबल के बीच सूचना प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। रिलेशनशिप की फील्ड में डेटा मेल के द्वारा काम करता है। ज़्यादातर स्थितियों में ये मैचिंग फील्ड एक टेबल में प्राथमिक की, दूसरे टेबल में विदेशी की होते हैं। तो ए रिलेशनशिप इज़ अ लिंक दैट इज़ क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स एंड एनेबल्स अस टू एक्सेस डाटा फ्रॉम बोथ टेबल्स simultaneously. A relationship is an
association between access tables or queries that are related fields. It can be one-to-one, one-to-many, many-to-one, or many-to-many. Foreign keys. Foreign key is a key in a table that refers to primary key field in another table. अर्थात foreign key टेबल की वह की होती है जो किसी अन्य टेबल के प्राइमरी की को रिफ़र करती है. फॉर्म टेबल का एक ग्राफिकल प्रस्तुति है. अर्थात फॉर्म्स आर स्क्रीन्स फॉर डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम द इनपुटिंग डाटा इनटू द टेबल. फॉर्म के द्वारा हम टेबल में रिकॉर्ड को जोड़ सकते हैं, इरेज तथा अपडेट कर सकते हैं. फॉर्म का नाम टेबल से भिन्न हो सकता है, पर दोनों एक ही सूचना या डेटा का उपयोग करते हैं. अर्थात फॉर्म के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने पर टेबल में भी परिवर्तन हो जाएगा. Forms are screens for displaying data from and inputting data into tables. Hence, we can use a form as the graphical user interface to data. Forms do not store any data, but they fetch data from tables or from queries and then present this data for us. We can use a form to insert data in a table, to modify the existing data in table, or to delete data from a table. Next है रिपोर्ट प्रिंटेड रूप में डेटा को प्रस्तुत करने का इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि रिपोर्ट के स्वरूप तथा आकार पर नियंत्रण रखा जा सकता है. सूचना को जिस तरह से देखना चाहें प्रदर्शित कर सकते हैं. Reports are output which the user decide to print can be printed as a report. Access wizards allow the user to go through the process of defining reports. A report presents the data from a table or from a query. The user to go through the process of a reporter presents that data from a table or from a query in a pre-formatted and useful manner. The user can also control. A report presents the data from a table or from a query in a pre-formatted and useful manner. The user can also control the appearance of a report. Reports can use controls to improve the graphical representation of data and to make the reports more useful and effective. Next आता है फील्ड. किसी रिकॉर्ड या टेबल में हर कॉलम के अंतर्गत डाटा को फील्ड कहते हैं. ये न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक तथा कैरेक्टर आदि प्रकार का हो सकता है. एग्जाम्पल्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, etc. A space allocated for a particular item of information is field. A field is a column in a table. SQL Server supports more fields, but only 255 fields are visible in Access. The definition of a field includes the name of the field, the type of data that is stored in the field, and any validation rules that you must have to validate the stored data. Next है रिकॉर्ड. टेबल में किसी भी एक रो के डाटा को एक रिकॉर्ड कहते हैं. ये संबंधित डाटा का समूह है. जैसे किसी का पता एक रिकॉर्ड है तथा उसके अंदर नाम, शहर का नाम, पिन नंबर और फील्ड है. ये टेबल के अंतर्गत सभी फील्ड्स का समूह है. नेक्स्ट है फाइल. लॉजिकल रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं. ये एक यूनिट के रूप में संचित सूचनाओं का समूह है, जैसे कर्मचारियों का पता, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम आदि. संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं. पेज. लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में विभाजित करने को पेज कहते हैं. ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इन ब्लॉक्स और सेम साइजेस कॉल्ड पेज. नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी. इनमें डेटाबेस का परिचय डेटा नहीं करता है, बल्कि डेटा फाइलों की सूची रहती है. बिना डेटा डिक्शनरी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता था. डाटा तक पहुंच बनाने के लिए डेटा फाइल्स की सूची को डेटा डिक्शनरी कहा जाता है. डेटाबेस. रिलेटेड फाइलों तथा परस्पर संबंधी रिकॉर्ड के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं. डायरेक्टरी. कंप्यूटर में संग्रहित फाइलों की सूची को डायरेक्टरी कहते हैं. इसके अंदर की डायरेक्टरी को उप डायरेक्टरी कहते हैं. स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहते हैं. नेक्स्ट है सॉर्टिंग. लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रोसेस को सॉर्टिंग कहा जाता है. नेक्स्ट
Access versus Excel. Microsoft Access stores various types of data in a way that is easy to retrieve. It includes various features in order to achieve this. Excel, on the other hand, leans more towards numerical data and performing calculations on that data. Hence, we can say that numerical and statistical data can be handled by Excel, while records-based data can be handled by Access. While you can certainly store various types of data in an Excel spreadsheet, a specialized database application like Access includes specific features for declaring and maintaining various types of data. Access allows you to restrict the data that users enter into each field. It also allows you to link related data across multiple tables, and it also provides other useful features such as form support, query builder, and more. When you save a database in Microsoft Access, it is saved with a ACCDB extension. This is the file extension you will use the most when developing Access databases. Older Access databases used an MDB extension or sometimes a .mde extension. मैक्रोस. एन एक्सेस मैक्रोस इज़ ए स्क्रिप्ट फॉर डूइंग सम जॉब. किसी कार्य को करने के लिए स्क्रिप्ट मैक्रो कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट ए बटन विच ओपन्स ए रिपोर्ट, यू कुड यूज़ ए मैक्रो विच फायर्स ऑफ the on report action. Macros can also be used to set one field based on the value of another. Each line of a macro performs some action, and the bottom half of the macro screen provides the details of how the action is to be applied.